अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आपके पास जो लेफ़्ट ओवर का स्टॉक रह जाता है, यानी कि आपने फॉर एग्जांपल गर्मियों का वॉल्यूम है, आपने गर्मियों के स्टार्ट में लॉन्च किया, आपके पास 100 पीसीस थे, 50 पीसीस थे। फ़र्ज़ करें कि आपने 100 पीसीस इकट्ठे किए हुए थे, गर्मियों के स्टार्ट में ख़रीदे थे या आप ख़रीदती रही हैं स्टेप बाय स्टेप, तो उसमें से एंड सीज़न पे आपके पास जो कपड़ा बच जाता है उसका क्या करें। ठीक है, उसका एक तो तरीकाकार ये होता है कि उसको नेक्स्ट सीज़न में ले जाएं कि नेक्स्ट सीज़न के लिए रख लें, लेकिन ये होता है कि लॉन जो है वो ज़्यादा अर्सा पड़ी रहे तो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि उसको एंड सीज़न में सेल्स में निकाल दिया जाए। अब ख़वातीन जो है वो कहती हैं कि भाई सेल्स में भी नहीं निकलता, तो हमारे पास तो इतना मार्जिन ही नहीं होता कि हम सेल्स लगाएं। तो वो अगर फॉर एग्जांपल एक सूट हम 1500 का बेच रही हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1400 का कर दें तो कस्टमर इतना अट्रैक्ट नहीं होता। इसका मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप क्या गलती करते हैं और कहाँ पे आप जो है वो इस जो लाइन है इसको आपने सीधा लेके चलना है। जब सीज़न स्टार्ट होता है ना, यानी कि फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें गर्मियों का सीज़न आपने फरवरी में स्टार्ट किया, आपने फरवरी में लोन का काम या मार्च में लगा लें, मार्च में आपने लोन का वॉल्यूम रिलीज़ करना शुरू किए हैं या आपने लाना शुरू किए हैं। अब औरतें बहनें क्या करती हैं कि वो एक्साइटमेंट में वो ये कहती हैं कि जी हम लोग जो है वो एक प्रॉफिट थोड़ा रखेंगी, 200 रुपये या 100 रुपये मार्जिन रखेंगी और हमारा कोशिश ये है कि सूट निकलते रहें, रुके ना, और दूसरे नंबर पे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पार्सल्स जाएं डेली के और बड़ा इंप्रेशन पड़े कि जी इसके तो दिन में 10 या 20 या 50 या 100 पार्सल निकलते हैं। तो वो इसी सूरत में निकलेंगे कि जी हम जब प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा रखेंगी तो इस सूरत में हमारा जो है वो सेल्स बढ़ेंगी। ठीक है, अच्छा इसमें एक बात ये जहन में नहीं रखती जो ख़वातीन है कि जो एंड पे माल रह जाना है उसका हमने क्या करना है। अगर आप 100 पीसीस लाती हैं, मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा कि 100 पीसीस अगर आप लेके आती हैं सूट के लोन के, फॉर एग्जांपल लोन के, मैं 100 की इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि फिर मुझे उसका हिसाब करना आसान होता है वीडियो में। 100 पीसीस आप लाती हैं लोन के तो उसमें 40 या 30 जो पीसीस होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसको आप क्रीम कहते हैं, क्रीम या टॉप डिज़ाइंस या टॉप जो बहुत ही अट्रैक्टिव जो डिज़ाइंस होते हैं, कपड़ा होता है, हर कस्टमर की डिमांड होती है, वो आ जाते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई मैं तो उनको पहले ही अलग कर लूँगी या उनका रेट बढ़ा दूँगी, तो ये बात याद रखिएगा कि आपको पता नहीं चलता, मुझे भी पता नहीं चलता था कि कौन सा डिज़ाइन जो है वो हिट हो जाएगा, कौन सा डिज़ाइन कस्टमर को पसंद आ जाएगा। कोई फीका सा डिज़ाइन होगा तो वो सारे कस्टमर्स को पसंद आ जाएगा, कोई बहुत अच्छा भड़कीला डिज़ाइन होगा जो आपको पसंद आ रहा होगा तो वो कोई भी नहीं पूछेगा आपका। इसमें ये मसला होता है। तो आपने फिर क्या करना है कि वो जो क्रीम है उस क्रीम को अच्छे रेट में बेचना है। अब उसको अच्छे रेट में बेचने का क्या तरीका होता है कि 100 डिज़ाइंस हैं, 100 में से सबसे पहले आपकी वो क्रीम बिकेगी। 30 और 40 जो सूट है ना बहुत अच्छे टॉप डिज़ाइन के वो बिकेंगे। अब आप क्या बेवकूफ़ी करती हैं कि आप तमाम का 200 रुपया प्रॉफिट या 100 रुपया प्रॉफिट रख के लगा देती हैं, तो वो जो क्रीम होती है ना वो पहले लोग हर कस्टमर ही वो ले जाता है। एक तो प्रॉफिट भी आपको कम होता है, दूसरे नंबर पे वो आपका क्विकली निकल जाता है। अब जो पीछे रह गया आपका 50-60 सूट, तो उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन जिस तरह आपने पहले 200 रुपये प्रॉफिट मार्जिन रख के बेचे 40 या 30 सूट, वो भी उसमें भी इतना ही मार्जिन था वो जो पीछे रह गए हैं। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे कि उनको निकालने के लिए लालच देंगे कि जी 100 रुपया कम दे दें। अब वो 100 रुपया कम करेंगी तो उसमें से चले हम लगा लेंगे जी 10-20 सूट और निकल जाएंगे, पीछे फिर आपका 30-40 सूट रह जाएगा। वो 30-40 सूट रह जाएगा, उसमें से फिर आप अगर 100 कम कर दी हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन ख़त्म। अगर प्रॉफिट मार्जिन ख़त्म करके भी आप सेल करती हैं तो आपको आप कहती हैं कि जी मैं 100 रुपये भी नहीं रखती लेकिन मेरी असल अमाउंट ही वापस आ जाए, तो 30-40 सूट में से भी असल अमाउंट वो ख़त्म करके भी प्रॉफिट असल अमाउंट में भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा 10 बिकेंगे, फिर पीछे 20-25-30 सूट आपके रह जाएंगे। इस चीज़ से बचने के लिए आपने क्या करना है कि स्टार्ट में ही, वॉल्यूम के स्टार्ट में ही, सीज़न के स्टार्ट में ही रेट अपना अच्छा रखना है। फॉर एग्जांपल ये भी जेन में रखिएगा जेन में कि क्वालिटी भी कपड़े की अच्छी हो, ये ना हो कि क्वालिटी गंदी सी हो कपड़े की तो आप कहेंगे भाई ने कहा था कि जिस तरह मार्जिन रखे तो वो महंगा हो जाए, कस्टमर ले ही ना। क्वालिटी कपड़े की आप देख लेना आपके अच्छी हो और उस प्राइस पे सूट करती हो जो मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक लोन का सूट लिया है 1500 रुपये का, आपको सारे खर्चे डाल के जाने का खर्चा, ये वो मंगवाने का खर्चा 1500 रुपये में पड़ गया घर में, तो आपने वो सूट कम से कम 2000
और ज़्यादा से ज़्यादा 2200 में सेल करना है। और शिपिंग आपने अगर ऑनलाइन कर रही है तो अलग से लेनी है। अगर लोकल बेच रहे हैं तो फिर 2000 में भी आपको ठीक है, आपका चला जाए तो 500 रुपये में बचेगा आपको। अब जब आप 2000 या 2200 में वो सेल करेंगी, 500 रुपये या 700 रुपये फी सूट के पीछे प्रॉफिट रखेंगी, चले हमें लगा लेते हैं सीधा सीधा कि आप 500 रुपये प्रॉफिट रख रही हैं, 2000 का बेच रही हैं, तो वो क्रीम जो है आपकी 500 रुपया प्रॉफिट दे के आपकी बिकेगी। जो क्रीम वाले अच्छे सूट थे ना, जो आपके 30-40 मैंने पहले एग्जांपल दी है, जो टॉप डिज़ाइन थी, सब जो ख़रीदना चाहते थे, तो वो आपके बिक जाएंगे। एक तो अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, हर कस्टमर अपनी मजबूरी से लेगा कि यार डिज़ाइन बड़ा अच्छा है, मुझे पसंद आ गया है तो मैंने लेना है, चलो मैं 2000 का भी ले लेती हूँ। उसके बाद अगर आप के वो सूट जो बच जाते हैं पीछे, 60 सूट या 50 सूट बच गया है आपका, अब आपने ये नहीं वेट करना कि मैं जी पूरा सीज़न गुजर जाएगा तो एंड पे देखूंगी जाके जब सर्दियां स्टार्ट होंगी तो फिर मैं सेल लगा दूंगी, तो मैं जी इसको 2000 के बजाय 1700 का कर दूंगी तो ये निकल जाएगा। सीज़न के एंड पे कपड़ा नहीं निकलता, या निकले भी तो बहुत कम निकलता है, क्योंकि सीज़न के एंड पे किसी ने क्या करना होता है, लोन को, सर्दियों में तो लोन नहीं पहननी। तो आपने क्या करना है कि 1-2 महीने गुजार के देखा कि क्रीम बिक गई सारी, महीने बाद जाके ना आपने मार्च में आपने स्टार्ट किया, 1 मार्च को, 30 मार्च तक आपकी क्रीम निकल गई, यकम अप्रैल को आपने 2000 की बजाय वो कर देना है 1800 का या 1900 का कर दें। 1900 का करेंगी, मज़ीद आपके कोई 5-10 सूट निकल जाएंगे। फिर 1 महीना गुजरे, फिर आपने 1800 का कर देना है, फिर उसके में जो डिज़ाइन हैं वो निकल जाएंगे आपके और भी। एंड बिल्कुल जब ख़त्म हो जाता है ना सीज़न, जब एंड लग जाता है, तब तक आपके हद ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 सूट रह जाएंगे इस तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 20-25 सूट जो है वो आप उसकी मेगा सेल लगा के, अगर आप उसको आप कहती हैं कि भाई मैंने रखने नहीं, मैं अपनी ओरिजिनल अमाउंट ही वापस ले लूँ, तो आप उनको पूरी कीमत में भी 1500 में भी कर दें, या चले 100 रुपये मार्जिन रख लें, 1600 में भी कर दें, तो वो आपके ऐसे निकल जाएंगे कि 2-4 जो रह जाएंगे तो वो चले बंदा नेक्स्ट सीज़न में भी डाल लेता है। ये तरीका होता है। अब जो ये कस्टमर करते हैं, जो रीसेलर्स करते हैं कि जी पहले ही हमने रेट इतना कम लगाया कि जी, आप यकीन करें कि जो कस्टमर आपको घर में आके कहते हैं ना, या ऑनलाइन कहते हैं कि भाईजान बाज़ार में तो इतने का मिल रहा है, आप जाके एक दफ़ा, आप भी तो इसी कंट्री में रहते हैं, इसी शहरों में रहते हैं, मैं कोई कनाडा में या अमेरिका में तो नहीं बैठा हुआ, या मेरी मार्केट अलग है, या वो कस्टमर किसी और मार्केट में बैठा हुआ है, या आप किसी और मार्केट में, एक ही हम मुल्क में रहते हैं, एक ही हमारी सबकी मार्केट्स सिटीज़ का हिसाब एक जैसा है, महंगाई पूरे मुल्क में एक जैसी बढ़ती है। तो जाए ना एक दफ़ा आप मार्केट में जाके सूट्स के रेट पता कर लें। जो कस्टमर आपको कह रहा है कि भाई ये तो इतना महंगा दे रही है, उनके जाए भाई, दुकानदार तो बात नहीं करने देते, और दुकानदार जो है वो इनकी कितनी किराए होते हैं, 2.5 लाख रुपए दुकानों का किराया, स्टाफ का खर्चा, बिजली के बिल, तो वो आपका क्या ख्याल है कि 200 रुपया मार्जिन रख के इनको सूट देते हैं, वो कम से कम भी 800-900 रुपया एक सूट का प्रॉफिट निकालते हैं। तो ये आप लोगों को सिर्फ फक्की देते हैं जो कस्टमर होते हैं कि जी आप बड़ा महंगा दे रही हैं, ब्लैकमेल करने के लिए। आप अपना रेट अच्छा रखें, कस्टमर को भी पता है कि उनको घर में बैठ के फैसिलिटी मिल रही है, घर में डिलीवर हो रहा है, सिर्फ काम ईमानदारी से करें, आपका काम जो है वो चलता है। कोई कस्टमर भी आपको कहता है कि भाई महंगा है, तो उनसे कहें कि भाई हम सीज़न एंड पे सेल्स लगाते हैं, तब देख लीजिएगा, अभी तो फ़िलहाल रेट इतना ही है क्योंकि सेल्स अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है। तो ये तरीकाकार है, इस तरीके से इंशाल्लाह आपका कपड़ा जो है वो फंसेगा नहीं। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगा कि आपने ऑनलाइन काम किस तरह स्टार्ट करना है और उसके क्या क्या तरीके हैं, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अगर कोई सवाल जवाब हो तो नीचे कमेंट्स में बता दिया करें, मैं इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बना के अपलोड कर दिया करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।